हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। किसी कंपनी में काम करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ता है, आईटी सेक्टर में काम करना पड़ता है। जॉब करना पड़ता है। कोई 12 घंटे काम कर रहा है, कोई 8 घंटे काम कर रहा है, कोई 6 घंटे काम कर रहा है। तो हर इंसान का अलग अलग काम करने का तरीका होता है और उस काम को करने का उसको पैसा मिलता है और उसी से उस व्यक्ति का उदर निर्वाह होता है, उसका परिवार का भी उदर निर्वाह होता है। तो हम इसको कहते हैं कर्म। और हमें अपने कर्म को करते ही जाना है। ये कहा हुआ है कि कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मण्य फल देहुन मा कर्मण्यस्य विकर्मणे। मतलब कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ कर्म ही करते रहे, फल की इच्छा ना करें। आपने काम किया तो आपको महीने के आखिर में सैलरी मिलेगी। आप अच्छा काम करते तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा। इसका अर्थ ये है। फिर आप किसी कंपनी में सुपरवाइज़र है, किसी कंपनी में मैनेजर है, सीईओ है, या फिर आप मालिक है, कुछ भी है। और ये सब चीज़ें तो एक ऐसा ही वृत्तांत है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों। तो कर्ण जो कि महारथी थे और कृष्ण जी जो कि एक सारथी के रूप में आए थे, उनका एक डिस्कशन काफ़ी प्रचलित हुआ है। उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो कर्ण जब मृत्युशैया पे होते हैं तो वो कहते हैं कि हे राधे, यानी श्री कृष्ण को कहते हैं, हमारे परमपिता परमात्मा को, हे कृष्ण, कि मैं इस धरती पे सबसे महान धनुर्धर हूँ, योद्धा हूँ। मैंने अपने कर्म को सभी तरीके से सही किया है, मैंने सभी चीज़ें सही की है, मेरे काम में कोई त्रुटि नहीं है। और आप बोलते हो कि कर्म ही सब कुछ है। आप कर्म के पुरस्कर्ता हो, जो कर्म करता है उसी को आप सम्मान देते हो। जिससे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, जैसे ऐसा परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो आपने मुझे इस अवस्था में कैसे डाल दिया है? कर्ण जी कहते हैं श्री कृष्ण जी को। और इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही जा रही है, इसी तरह की वो पजल सॉल्व करते करते खुद को समाप्त कर दे रहा है। तो मेरी इसमें क्या गलती थी? मैंने तो सभी चीज़ें सही की है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने हर काम को सही किया है, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। फिर भी आपने इस तरह की मुझे जीवन शैली में क्यों डाल दिया? ऐसा कर्ण जी कहते हैं श्री कृष्ण जी से। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अरे कर्ण, आप तो इस धरातल पे जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके दीप स्तंभ हो। यानी कि आपको देखकर इस दुनिया के लोग आपके राह पर चलकर आपके गुणों को स्वीकार कर कर वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे। और मैं भी एक इंसान स्वरूप में ही आया हूँ। तो हमें हमारा रास्ता मिल चुका है, लेकिन आप
इस धरती पर इन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हो। तो कर्ण जी कहते हैं ये बात ठीक है, और श्री कृष्ण जी उनकी माफ़ी मांगते हैं। तो कर्ण कहते हैं ठीक है, आप मेरी माफ़ी मत मांगिए, इसके ऊपर वो बात करते हैं और मुझे मेरे पिताजी अब लेने आए हैं तो मुझे जाने दीजिए, जो कि सूर्य है, और हम बोलते सूर्यपुत्र कर्ण। तो इस तरह का ये डिस्कशन है दोस्तों, जो कि काफ़ी प्रचलित हुआ था। तो उसके बारे में आज ये वीडियो बनाया था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।